नारायण नारायण। नारायण। प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् अविरामेर्मदेभिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासैः अनेन गीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि त्वरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। वागर्थायव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायण। चौथे नंबर से पाठ करेंगे। अध्याय 2 खंड प्रथम और मंत्र 4। तो अस्य अयम आत्मा पुण्येभ्यः सो अस्य अयम आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथ अस्य अयं इतरः आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः। आप लोग बिना संकोच के आराम से पढ़ें।
अशुद्धि तो होगा, फिर दोबारा शुद्ध हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं संकोच। अथ अस्य अयम् इतरः आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैतिः सा इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म तद उक्तं ऋषिणः गर्भे नुः सन् एष एव इदम् अहम् देवानां जनिमानि विश्वः शतं मा पुरः अयसिः अरक्षः अन्नधः शयेनो जवसः निरदीयम् इति गर्भः एवैतः शयानो वामदेवः एवम् उवाच सा एवं विद्वान् अस्मात् शरीरः भेदाद् ऊर्ध्वः उत्क्रमयते उमिष्यः तत्स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः संभवत पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा तीसरे मंत्र में, जहां पर भगवती श्रुति वेद भगवान प्राप्त इस मनुष्य देह को, जो हमारा शरीर प्राप्त है आज हमारे सामने है, स्त्री का हो अथवा पुरुष का हो, वेदांतों में अथवा मैं ऐसा कहूं अध्यात्म शास्त्र में शरीर की दृष्टि से लिंग भेद नहीं है। अर्थात जो हमारा बाह्य शरीर है उसकी दृष्टि से हम लिंग भेद जरूर कर सकते हैं, किंतु आत्मिक दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से इस शरीर का कोई लिंग भेद नहीं है। ना ये स्त्री है, ना ये पुरुष है, ना ये नपुंसक है। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं ये स्त्री शरीर, देह शरीर, हमारा पुरुष शरीर अथवा नपुंसक शरीर, इस शरीर के भेद में आत्मा का कोई भेद नहीं होता है। ये बाह्य लिंग का प्रतीकात्मक है। केवल व्यवहार के लिए मैं एक शरीर को स्त्री शरीर अथवा पुरुष शरीर कह देता हूँ। स्त्री के शरीर का एक अलग व्यवहार है और पुरुष के शरीर का अलग व्यवहार है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों शरीरों में एक ही समान एक आत्म तत्व विराजित है, जिसमें किसी भी प्रकार का लिंग भेद, आयु भेद, वर्ग भेद, वर्ण भेद, आश्रम भेद, ये किसी भी प्रकार के भेद उसमें नहीं पाए जाते। इसलिए जब हम कहते हैं कि पुरुष शरीर, तो पुरुष शरीर का अर्थ स्त्री शरीर को नहीं कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। पुरुष का अर्थ कई बार बताया गया। पुरुष का अर्थ है जो इस शरीर में रहने वाला आत्मा है। इस शरीर रूपी पुर में जो रहता है वो आत्मा, उसको पुरुष वाच्य कहा गया है। तो तीसरे मंत्र में भगवती श्रुति कहती है सभावेत्री भावितव्य, जो माँ है वो माँ अपने गर्भ से इस शरीर को जन्म देती है। लेकिन इस शरीर को जब जन्म देती है माँ अपने गर्भ से, तो वो उसका पहला जन्म नहीं होता, अभी तो दूसरा जन्म है। क्यों? बोले पहला जन्म उसका उसके पिता के शरीर में होता है। हम सबका पहला जन्म
पिता के देह में होता है। पहले पिता के मन के भीतर आता है और वो पिता अपने वीर्य का सिंचन जब शारीरिक रूप से क्रिया में उतरता है, तब वो जो जीवात्मा है जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो वो उसका पहला जन्म माना जाता है। और उस पहले जन्म को माँ अपने गर्भ में 9 माह तक धारण करके पालन पोषण करके दोबारा दूसरा जन्म देती है। इसको हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था। अब कहते हैं तीसरे जन्म की क्या कथा है, अर्थात तीसरा जन्म क्या है। पहला जन्म पिता के गर्भ में, दूसरा जन्म माँ के गर्भ से भूमि पर आना, और तीसरा जन्म तो भगवती स्तुति कहती है सा अस्य अयम आत्मा पुण्यभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते। ये पिता का वो जो पुत्र है, आत्मा है, वो पुण्य कर्मों के संपादन के लिए घर में पिता के स्थान पर प्रतिनिधित्व करता है। आप देखें तो हमारे घर में अगर किसी भी तरह का कोई सत्कर्म है या पितरों आदि के लिए कार्य है तो वहां पर कहते हैं कि फिर पिता की जगह पुत्र से संपादित कराएं। तो तात्पर्य है कि पुत्र पिता का ही अंश होता है अथवा पिता ही पुत्र रूप में मानो दूसरे प्रकार से जन्म लेता है। पिता का ही एक प्रकारांतर से शरीर बदल जाता है। अंश तो अब यहाँ पे कोई कहे तो कोई माता नहीं उसमें सहभागी, बोले दोनों उसमें सहभागी हैं, लेकिन जो मुख्य द्रव है, जो मुख्य पदार्थ है अथवा जैसे हम कह सकते हैं उपादान है, जैसे घट का उपादान मिट्टी है, तो मिट्टी के बिना घट नहीं बन सकता, कुम्हार के बिना भी घट नहीं बन सकता, लेकिन कुम्हार का योगदान, कुम्हार क्या करता है, उस मिट्टी को सुंदर तरीके से लालन पालन करके, पालन पोषण करके और उसका एक आकार दे देता है, उसको जन्म दे देता है। अच्छा, ये कहा जाए कि कुम्हार घट का जन्मदाता माता पिता है तो ये कोई अतिशयोक्ति है? अगर विचार करके देखें तो उस घट के लालन पालन को करता हुआ कुम्हार एक आकार को जन्म देता है, लेकिन बिना मिट्टी के दे सकता है क्या? बोले नहीं, मिट्टी तो मुख्य रूप से है, लालन पालन कुम्हार कर सकता है। ठीक उसी प्रकार पिता का जो वीर है, तेज है, वो माँ के गर्भ में जब जाता है तो माँ उस कुम्हार की तरह उसका पालन पोषण करती है, संरक्षण करती है जब तक वो कच्चा रहता है। जब तक घट कच्चा है तब तक कुम्हार देखिए कितना उस ईंट को बनाता है, घट को बनाता है, तो चारों तरफ से बाउंड्री कर देगा, किसी को रख देगा कि किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए, इसको कोई तोड़ फोड़ ना दे, इसमें कोई विकार ना पैदा हो जाए। उसी प्रकार जब तक माँ के गर्भ में वो शिशु पल रहा है और जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता, पक्का नहीं हो जाता, तब तक उसको संरक्षण की जरूरत है। पूर्व में हम लोगों ने देखा कि पिता का कर्तव्य क्या है, जब वो माँ के गर्भ में बालक पल रहा हो, उसमें माँ के प्रति अर्थात उस पत्नी के प्रति उस पति का कर्तव्य बिल्कुल बदल जाता है। वो उस समय उसको केवल और केवल पत्नी के रूप में, भार्या के रूप में ना देखे, बल्कि एक पूजिता के रूप में देखे, देवी के रूप में देखे, क्योंकि उसके भीतर एक दिव्य आत्म तत्व का अंश पल रहा है। एक प्रत्येक रहस्य को जानना चाहिए। तो कहते हैं पुण्यों के संपादन के लिए, कर्मों के संपादन के लिए, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए पिता अपना ही अंश पुत्र में स्थापित कर देता है। तदंतर क्या होता है, इस पुत्र का जो जन्म है वो पिता रूप आत्मा को वृद्ध हो जाने पर, जब वो वृद्ध हो जाता है तब ध्यान रखिए वो इस संसार से प्रस्थान कर जाता है, यहाँ से विदा करता है। उसके बाद फिर जन्म धारण करता है, ये उसका तीसरा जन्म है। ध्यान रखें, अर्थात पिता ने बेटे को, बेटे ने पुनः अपने बेटे को, बेटे ने पुनः अपने बेटे को जन्म दिया। तो ये जो क्रमशः चल रहा एक प्रक्रिया है, ये उस आत्म तत्व का, उस जीवात्मा का तीसरा जन्म होता है, जो वो पुण्य कर्मों के संपादन के लिए, इस संसार की सृष्टि को चलाए रखने के लिए यहाँ पर पैदा होता है।
भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं अस्य पितुः, भाष्य में अस्य पितुः सो अयम पुत्रात्मा पुण्येभ्यः शास्त्रोक्तेभ्यः कर्मभ्यः कर्म निष्पादनार्थम प्रतिधीयते पितुः स्थाने पिता यत् कर्तव्यम तत्करणाय प्रतिनिधीयत इत्यर्थः। अर्थात अगर कोई कर्म पिता छोड़कर चला जाए, मान लो पिता ने कोई संकल्प लिया, कोई उसने कार्य करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वो चला गया इस संसार से, तो पुत्र का कर्तव्य है कि फिर उसके अधूरे कर्म को पूरा करे, क्योंकि उसको जन्म ही दिया गया था पुण्य कर्मों के संपादन के लिए। और ये सच बात भी है महाराज, अपने जीवन रहते रहते कुछ ऐसे साधक भले हों जो उनको लगे कि अब हमें करने के लिए कुछ नहीं बचा, नहीं तो बिस्तर पे पड़ा हुआ व्यक्ति भी सोचता है ये काम तो अधूरा रह गया, ये घर बना लिया तो अच्छा, बना लिया होता तो अच्छा होता, ये बिजनेस कर लिया होता तो और अच्छा होता, अच्छा उनको ये दे दिया होता, उनसे ये ले लिया होता, ये कर दिया, दुनिया भर की चीजें दिमाग में आती रहती हैं। तो तात्पर्य क्या है कि हो सकता है ऐसा कोई संकल्प आपने ले लिया हो जो आप न कर पाए हो, लेकिन इस संसार से आप विदा हो गए हो, तो पुनः आपको उस संकल्प के लिए आना न पड़े, या उतने देर तक जब तक वो कर्म अधूरा रहे तब तक आप उसके लिए परेशान हो। आप देखिए कोई कार्य आपका हो और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता आप कितने परेशान रहते हैं। तो इसलिए पिता के सम्यक संकल्पों का पूरा करना ये पुत्र का नैतिक कर्तव्य है, ये धार्मिक उसका कर्तव्य है, और पिता को इस प्रकार की जिम्मेदारी देकर जानी ही चाहिए कि अब तुम ये कर्म पूरा करोगे। तो नारायण भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं उसको करने के लिए उसको प्रतिनिधि बना देना चाहिए पुत्र को। अगर पुत्र नहीं कर पाता तो बोले वो अपने पुत्र को बना दे, अर्थात ये जो परंपरा है वो चलती रहनी चाहिए। तो इसलिए अथ अनंतरम पुत्रे, तीसरी चौथी पंक्ति है उसी के आगे, तथा च भाष्य में, आप लोगों की पुस्तक में नहीं होगा, जो खाली शंकराचार्य का भाष्य है उनके पास, तथा च संप्रति विद्यायाम वाजसने के, ऐसा वेद भी कहता है। क्या कहता है? बोले पित्रः अनुशिष्टः अहम ब्रह्मा अहम यज्ञः इत्यादि। कहते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति कहती है कि पिता द्वारा शिक्षित पुत्र कहता है मैं ब्रह्म हूं, मैं यज्ञ हूं। अर्थात पिता अपने पुत्र को इस तरह के कर्तव्य से सिंचित करे, पिता अपने पुत्र को इस प्रकार के संस्कारों से पोषित करे कि वो पुत्र भी ये कह सके अहम ब्रह्मा अहम यज्ञः, मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, और हे पिता आपके अधूरे कर्मों को मैं जरूर पूरा करूंगा, चाहे वो यज्ञ के रूप में हो अथवा ब्रह्म प्राप्ति के रूप में हो। क्योंकि हो सकता है कि कोई साधक हो और वो ये चाहता हो कि मैं ब्रह्मानुभूति करके इस संसार से विदा हूं, लेकिन नहीं कर पाया, तो पिता इस बात का आश्वासन देता, अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए, आपके अंश के रूप में मैं इस संसार में हूं, तो मैं भी ये प्रयत्न जरूर करूंगा कि अहम ब्रह्मा अहम यज्ञः, मैं ब्रह्म हूं, मैं यज्ञ हूं, इस अनुभूति के साथ मैं आगे संसार से विदा हूं। तो इसलिए अत अनंतरम पुत्रे निवेशया आत्मनः भारमस्य पुत्रस्य इतरो अयम यह पुत्रात्मा कृतकृत्यः कर्तव्य दृढ़त्रयादि मुक्तः कृतकृतव्यः इत्यर्थः। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, अर्थात कर्तव्य रूप ऋणत्रय प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। एक है देव ऋण, एक है ऋषि ऋण और एक है पितृ ऋण। ये हम सबके जीवन में होता ही होता है।
कोई कितना भी चाह ले, लेकिन वो इस ऋण से छूट नहीं सकता है। उसको इन ऋणों को पूरा करना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बोले वर्षों, वर्षों नहीं तो बोले जन्मों। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण जन्म लेते ही हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर एक बड़ी सुंदर उदाहरण हम आपको देना चाह रहे हैं। जिस समय इस देह को छोड़कर शरीर विदा होने लगता है, आत्मा जाने लगती है, उस समय शरीर का क्या होता है? तो बोले शरीर को सामने जल गई, जल में गल गई, अथवा हमने मिट्टी में डाल दिया उसको, वो चली गई, मिट्टी में मिट्टी का हो गया, राख बन गई, आ गया। लेकिन जो आत्मा है, जो इस शरीर का आलंबन धारण किया था, वो कहां गया? एक छोटा सा उदाहरण मान के चलिए, ये पूरा का पूरा घर, आवास जो है, ये आत्मा है, ये सॉरी ये देह है, शरीर है, और इसमें रहने वाला मैं कौन हूं? आत्मा हूं। अच्छा, अगर इस घर रूपी देह से आत्मा अर्थात मैं निकल जाऊं तो ये मर जाएगा कि नहीं? मर जाएगा, तात्पर्य है पुराना हो जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, लीकेज होने लगेगा, दीमक लगने लगेगी, पेंट खराब हो जाएगा। ये घर घर कब तक लग रहा है? जब तक कि इसमें कोई व्यक्ति, फिर उसके लिए क्या करता है? वो साफ सफाई भी कराता है, पेंट भी कराता है, बिजली का भी काम कराता है, सारे काम करता है। अच्छा, अब समझ में आया कि नहीं? हमारा शरीर, अपने घर से अपने शरीर के साथ कंपेयर करिए। जैसे आप अपने घर को रंग रोगन करके, साफ सफाई करके, मेंटेन करके हो, स्वच्छ रखते हो, क्यों? क्योंकि आप उसमें रह रहे हो, आपका नैतिक कर्तव्य है। तो क्या जब इस देह रूपी मंदिर में ये शरीर रूपी परमात्मा विराजित, आत्मा रूपी परमात्मा विराजित है, तो क्या इस शरीर को स्वच्छ रखना, इस शरीर को मेंटेन रखना और इस शरीर को बचाए रखना हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं? इसलिए अगर हम शरीर के प्रति साफ सफाई, स्वच्छता और सुंदर चीजों के प्रति अवेयर है, तो ये कोई बहुत ऐसी गंदी बात नहीं है, या ये कोई बहुत निंदनीय नहीं है, क्योंकि शरीर भी एक मंदिर है और मंदिर बाह्य होता है, मूर्ति भीतर होती है। तो मूर्ति को ही साफ रखना ये कर्तव्य नहीं होता। पुजारी का कर्तव्य है कि मूर्ति के साथ साथ मंदिर की भी। अब आप आए यहाँ अंदर, हॉल तो साफ हो, लेकिन गेट पे घुसते ही दुनिया भर की गंदगी हो, बदबू हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो ठीक उसी प्रकार इस देह के सम्यक स्वच्छता का, लालन पालन का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य। तो एक बात हो गई, लेकिन कब तक कोई कब तक रख सकता है? इतना ठोस दिखने वाली ये बिल्डिंग, ये भी 100 साल, 200 साल, 150 साल, 500 साल में खत्म हो जाएगी। तो जैसे इस बिल्डिंग की आयु 100 साल, 200 साल, 250 साल, 500 साल है, जिस मजबूती से बनाया गया हो, वैसे इस देह रूपी घर की भी आयु है। तो ये तो जाना ही जाना है, कितना भी प्रयास करना है, लेकिन जब तक है तब तक साफ सुथरा रखना है, जब तक है तब तक इसका भरसक प्रयास करना है कि इसको ठीक रखा जाए। रखा नहीं जा सकता। आप कंपेयर उदाहरण को लेकर चलिएगा, घर को कितना भी मेंटेन करें, 5 साल बाद पेंटिंग करानी है। बच्चे यहाँ पेंसिल मत चलाओ, यहाँ कुर्सी मत रखो, नहीं तो उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे, ये मत करो। लेकिन क्या इतना संभालने के बाद भी जिंदगी भर एक बार पेंट करा दिया तो चलता रहता है? 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, उसके बाद हमको मेंटेन प्रत्येक चीज को। बोले ठीक उसी प्रकार इस देह को भी हमें रखना, प्रयास कितना भी करें, लेकिन इसमें जो क्षरण होना है, जो गलना है, वो गल रहा है, हमको पता नहीं है अंदर क्या गल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, क्या टूट फूट हो रही है, हमको कुछ भी नहीं पता, कौन से ऑर्गन्स किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करना है। ठीक, शरीर तो चला गया, छूट गया, बिल्डिंग निकल गई, लेकिन आत्मा, बोले आत्मा का क्या हुआ? तो बोले जैसे अगर आप इस देह को, इस घर को छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? कोई आश्रय खोजते हैं ना,
जस्ट थिंक, अगर आप एक घर में रह रहे हो और आपको घर चेंज करना हो, आपको फ्लैट में जाना हो, घर दूसरा लेना हो, तो क्या करते हैं? बिना जाने बूझे घर बेच देते हैं। सबसे पहले आप दूसरा आश्रय देख लेते हैं और आपका कदम वहां जम जाता है। आधा सामान भेज देते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, अपने रहने का बेडरूम तैयार करा लेते हैं, किचन वॉशरूम तैयार करा लेते हैं, तब धीरे धीरे शिफ्टिंग सडन करते हैं। क्या बोले? ऐसे ही ये आत्मा भी है महाराज, ये आत्म तत्व भी सडन नहीं छोड़ता। हमको लगता है कि कोई व्यक्ति सडन चला गया, अच्छा आपके पड़ोसी को लगता है कि सडन चले गए, आपके घर परिवार वालों को लगता है सडन चले गए, कि आपको लगता है? उनको लगता है ना, आपको तो मालूम था कि हम धीरे धीरे घर को, लेकिन पड़ोसी एक दिन, अरे महाराज ताला बंद हो गया, कहां गए, पता ही नहीं चला कहां चले। वो सरप्राइज होते हैं कि नहीं होते? वैसे ही इस शरीर रूपी घर को जब आत्मा छोड़कर जाता है तो उसको मालूम है, लेकिन आप और हम, मतलब उनके रिश्तेदार, माता पिता, भाई बंधु, पिता पत्नी, वो सरप्राइज होते रहे, बिना बताए छोड़कर चले गए। बोले वो जाने की तैयारी कर रहा था, जैसे आप घर की शिफ्टिंग कर रहे थे, पड़ोसी जानने न पाए, पता न चले, कोई जानने न पाए, और एक दिन सडन आप घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, हो सकता है देश छोड़ दे, जो जिसकी जैसी इच्छा हो, जैसी सामर्थ्य हो। बोले वैसे ही ये देश भी बेगाना हो, सुना होगा ना, ये देश भी बेगाना, उड़ जा हंस, ये हंस उड़ेगा कब? बोले देश छोड़कर हमें पता नहीं चलेगा। तो इसका उदाहरण बहुत सुंदर दिया। आप लोगों ने देखा होगा बारिश का समय चल रहा है, और बारिश के समय में एक पानी में आ जाती है जोक, ज्यादा हो जाती हैं, वैसे तो हमेशा तालाबों नदियों में रहती हैं। जोक जानते हैं, उसको संस्कृत में जलूका कहते हैं। यहां लिखते हैं एवं एवं, ये टीका है, आपके पास भी नहीं होगी। एवं एवं अयम आत्मा देहांतरम, जब आत्मा देह का देहांतर करता है, परिग्रहीय छोड़ता है, पूर्व देहम, इस पूर्व देह को मुंचति इति, जब वो छोड़ता है तो मध्य विलंबा भावः श्रुत्यांतरम उक्तः इत्यर्थः। बोले जब वो इस शरीर को छोड़ता है तो जैसे पानी में रहने वाली जो जलूका है, तृण जलूका, तृणस्य अंतम गत्वा तृणांतरम क्रम आत्मानं देहम पूर्वस्मिन् तृण उपसंहरति पूर्व तृणम मुंचति। वो जो जलूका है, जो जोक है, उस जोक का एक स्वभाव होता है कि वो पहले अपना कदम जब बढ़ाती है, जब आगे कोई एक तिनका, क्योंकि जलूका का पानी में चलने का जो तरीका है वो तिनके के सहारे चलती है, केवल पानी के सहारे नहीं चलती। उसको एक तिनका मिलता है तो पीछे वाला तिनका छोड़ती है, फिर दूसरा तिनका मिलेगा तो आगे बढ़ती है। इसलिए आप देखिए जलूका बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत तेज नहीं भागती है, उसकी गति बहुत और मोटी होती है, और मोटी होती है खून पी कर। अगर किसी के शरीर में जलूका चली जाए, जोक चली जाए, और कहते हैं महाराज जो शरीर में प्रवेश कर जाती है, आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना, अगर किसी को जोक लग जाए, लोग उदाहरण भी देते हैं ना कि क्या महाराज जोक की तरह लग गए, जोक की तरह पीछे पड़ गए, मैंने लग गए तो छूटेगा, अगर जोक पकड़ ले तो उसका तरीका बहुत, आप कभी भी उसको खींच कर नहीं छुड़ा सकते, उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। हम लोग बचपन में जाते थे खेलने में, तो कभी कभी पैर में लग गई तो बड़ा मुश्किल होता था। उसका तरीका गांव में होता था, नमक डाल दो उसके ऊपर, तो जैसे ही नमक डालेंगे वो उसको छोड़ देंगे। खैर, तो जलूका जो है उसके भीतर ये सामर्थ्य है, इस शरीर को छेद करके शरीर के भीतर चली जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है, देखा गया है कि गांव में या जो इस तरह का कार्य करने वाले लोग हैं, उनके भीतर प्रवेश करके उनको पता नहीं चला काम करते करते, और देखेंगे शरीर सूखता चला जा रहा है। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, शरीर सूख, और वो कहीं पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो
खून चूस चूस कर मोटी होती चली जाती है। इसलिए हमेशा व्यक्ति सावधान रहता है। तो यहाँ पर जलूका का उदाहरण दिया कि जैसे पानी में चलने वाली जो जलूका है, जोक है, वो अपना पैर अगला बढ़ाती है जब उसको कोई तिनका मिल जाता है, लेकिन तिनके के मिलने भर से नहीं, जब वो तिनका मिल गया तो उस मिले हुए तिनके पर खूब जोर से अपना पैर अजमा कर देख लेती है, ये हमारा आलम्बन मजबूत है, तब पीछे वाला पैर बढ़ाती है और फिर आगे बढ़ती है। तो बोले ऐसे ही आत्मा भी इस शरीर को, पूर्व शरीर को छोड़ने के पहले अपने पैर को कहीं किसी देह में, किसी योनि में पहले जमा लेती है, अपनी किसी भी योनि में अपने कर्मों के अनुसार उस शरीर को वो छोड़ने के पहले कि भाई अब हमारा ये शरीर है, और फिर इस शरीर को छोड़ती है। तो वो तो छोड़ रही अपनी गति से, आत्मा छोड़ तो रहा है अपनी गति से। कृष्ण कहते वासांश जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो पराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। अब कभी कभी किसी को इस श्लोक पर संदेह हो जाता है। संदेह क्या हो जाता है? कोई युवा बालक है, बोले महाराज वो क्या कहते हैं, बूढ़ा कहाँ हुआ, शरीर जीर्ण शीर्ण कहाँ हुआ जो मर गया? भाई प्रैक्टिकली देखा जाए तो कहाँ हुआ? जीर्ण शीर्ण शरीर का मतलब तो 70 प्लस, 80 प्लस, 90 प्लस। लेकिन कोई युवा बालक मर रहा है, एक्सीडेंट में जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, अथवा नेचुरल डेथ हो रही है, तो शरीर तो हट्टा कट्टा है। बोले पुनः आओ, ये तुम निर्णय करोगे कि ये शरीर हट्टा कट्टा है कि रहने वाला निर्णय करेगा? ये मैं निर्णय करूंगा कि ये घर मेरे लिए उचित है कि आप निर्णय करेंगे? आप एक घर खरीदते हो, 2 साल बाद ही आपको लगता है कि पुराना हो गया, इसको रेनोवेट कराना है महाराज। अभी 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा और फिर 20 लाख रुपए लगा के रेनोवेशन कर रहे हो। अरे भाई पहले वाला भी आदमी तो रह ही रहा था, या जिसने बनाया रहने भर के लिए तो बनाया था, रहते। बोले नहीं नहीं पुराना लग रहा है, टाइल्स चेंज कर दो, वॉशरूम चेंज कर दो, बिजली का बोर्ड, स्विच बोर्ड चेंज कर, ये वाला मजा नहीं आता है, लाइटिंग चेंज कर दो। अब ये पड़ोसी कहे बताओ बेवकूफ आदमी पगला गया है, ये घर को बदल रहा है, और लोग कहते नहीं बताओ इतनी सुंदर टाइल्स इसको तोड़ रहा है। तो वो निर्णय करेगा कि आप निर्णय करो, उसके निर्णय में तुम क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? भाई उसको नहीं पसंद आ रही है टाइल्स, पुरानी लग रही है, ये घर नहीं पसंद आ रहा है, और बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है तो चेंज ही कर देगा। तो उसी तरह उस आत्म तत्व को निर्णय करना है ना कि उसको ये शरीर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो जब इसको छोड़ना चाहे तो जलूका की बात छोड़ देगी। आपसे कोई कभी परमिशन, आप पड़ोसी से परमिशन लेने नहीं जाते हो कि मैं घर छोड़ना हूं, घर बेच रहा हूं, छोड़ देते हो। तो बोले वैसे ही आत्म तत्व भी ऐसा ही है, देह को छोड़कर अगली देह में चला जाता है। तो जब वो जाता है तो पहले अपनी योनि निर्धारित कर लेता है। ये बात बिल्कुल निश्चित रहे, विचार करके। जब भी इस देह से आत्मा जाएगा तो अपने पूर्व के देह को छोड़ने के पहले अपनी अगली योनि, अपना अगला शरीर, अगर मैं ऐसा कहूं 1 कदम वो उस शरीर में रख देता है, तब पिछला कदम छोड़ता है। यहां पर भगवत पाद शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा, अत अनंतरम पुत्रे निवेशया आत्मना भारमस्य पुत्रस्य इतरो अयं सपित्रात्मा कृतकृत्यः कर्तव्य त्रयाद विमुक्तः ऋणत्रय विमुक्तः। जो 3 ऋण हैं उससे वो विमुक्त होता है। इसलिए अगर पिता ना कर सके तो पुत्र का कर्तव्य है कि पुत्र पिता को तीनों ऋणों से मुक्त करे। 3 ऋण क्या है? बोले सर्वप्रथम है देव ऋण, देवताओं के प्रति, समष्टि के प्रति आपका जो कर्तव्य है, इस समष्टि का, इस प्रकृति का दोहन करना ही कर्तव्य नहीं। आपको कोई मौलिक अधिकार नहीं कि आप केवल इस पृथ्वी से, इस प्रकृति से लेते रहो, आपको देना ही होगा। ऋषियों ने हमारे यहाँ नियम बना दिया। वो असल में नियम कोई धार्मिक नियम नहीं है कि आप गंगा में नहाओ तो दूध डालो। आपके नहाने से, गंगा में 100 ग्राम दूध डालने से क्या हो जाने वाला है?
लेकिन ऋषि ने मानो उसको धार्मिक क्रिया में बदल दिया कि अगर धार्मिक क्रिया होगी तो हम करेंगे ही करेंगे, अगर हम छोड़ दें स्वतंत्रता डालो या मत डालो, तो आदमी कौन सा ऑप्शन चुनेगा? अरे महाराज क्या है, आओ मत आओ कहीं से भी सुन लो, आओ मत आओ क्या करना है? तो आदमी का मन सहज ही विकल्प चुनता है कि नहीं? अरे जब अच्छा महाराज बिना आए काम चल जाएगा ना? हाँ हाँ चल ठीक। तो विकल्प हम क्या चुनेंगे? नहीं आने का। वैसे अगर ये स्वतंत्रता कर दी जाए तो आदमी करेगा ही करेगा, वो करेगा ही नहीं करेगा। इसलिए ऋषियों ने क्या किया, बोले प्रत्येक उस क्रिया को जिसमें आपकी कर्तव्य निष्ठा सम्मिलित है लेकिन आपको भान नहीं है कि आपका कर्तव्य, उसको धार्मिक क्रिया से जोड़ दिया और उसको एक कर्मकांड से जोड़ दिया। चलो अब कर्मकांड से जुड़ गया है तो हम तो करेंगे, नहीं महाराज गलती अपराध ना हो जाए। तो कई बार ध्यान रहे, आचार्यों का उद्देश्य आपको डराना नहीं होता, लेकिन आपको कराने के लिए कई बार डराना, नहीं तो मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो उच्छृंखल हो जाएगा। अगर आज आपको नियम में न बांधा जाए तो उच्छृंखल हो जाएंगे कि नहीं? देश में कोई नियम कानून ना हो तो स्थिति क्या होगी? होने के बाद स्थिति क्या है वो तो भगवान ही मालिक है, लेकिन अगर ना हो तो और स्थितियां क्या होंगी? इसलिए एक व्यवस्था को बनाने के लिए आप जाते हो, अपने मल को गंगा में त्यागते हो, तो ऋषि ने कहा इस दुनिया की सबसे पवित्रतम वस्तु है दुग्ध, उसको अर्पित करो, मल के बदले पवित्रता अर्पित करो। मल धो रहे हो उसमें कोई विकल्प नहीं, धो, हम मना नहीं करते, लेकिन उसके बदले आप कृतज्ञता में, आभार में दे क्या सकते हो, क्योंकि हमारी संस्कृति केवल लेने लेने की नहीं है, देने के लिए। हम देवताओं को आहुति देते हैं, देवता उसके बदले हमको अन्न, जल, वर्षा आदि देते हैं। तो हमारी संस्कृति परस्पर देने लेने की है। परस्परम, गीता में कृष्ण कहते हैं, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्यसत्। एक दूसरे को दे लेकर श्रेय की प्राप्ति करो, ये सूत्र है। और बिना दिए और बिना लिए श्रेय नहीं मिल सकता। खाली लेता रहूं तो भी श्रेय नहीं, और खाली देता रहूं तो भी श्रेय नहीं। देना और लेना ये सृष्टि का कर्तव्य है। तो इसमें गंगा में नहाए, हमने दूध डाल दिया, क्योंकि दूध बहुत पवित्र वस्तु है। एक भी मैल भगोने में लगा हो, गंदगी लगी हो तो, इसलिए इस प्रकृति के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं वो मैं पूरा करूं और अपने जीवन में परमात्मा का आलंबन बनाऊं, भक्ति करूं, स्वाध्याय करूं। ये है देव ऋण से मुक्ति। आप अगर इस संसार से बिना भक्त बने, बिना साधक, बिना जिज्ञासु, बिना प्रेमी बने चले जाते हैं तो आपने मानो देव ऋण नहीं चुकाया। भगवान से प्रेम किए बिना आप चले गए, भगवान को अपना आलंबन बनाए बिना चले गए, तो आप देव ऋण को लेकर जा रहे हो। इसलिए जितना भी हो सके हमें अपने देव ऋण से मुक्त होना चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर एक बात कही। बोले इस संसार में दो तरह के लोग हैं। बोले एक गुरुमुखी हैं, एक निगुरे हैं। बोले इस संसार से आप कैसे जाना चाहोगे? गुरुमुखी होकर जाना चाहोगे कि निगुरे होकर? बोले महाराज समझे नहीं। बोले क्या आपके जीवन में कोई गुरु, कोई प्रकाशक, कोई मार्गदर्शक, कोई लक्ष्य को बताने वाला, कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति आप आभार के भाव से भरते हो? तो क्या अगर आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं तो इसका मतलब आप गुरुमुखी होकर मर रहे हो, और इस संसार से सब जाना सबसे बड़ी दुर्घटना है कि आप निगुरे होकर मर रहे हो। अर्थात आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसके प्रति आप आभार से भर सको, जिसके प्रति आप विनम्रता से भर सको, जिसके प्रति आप ज्ञान और श्रद्धा के साथ झुककर जीवन में कुछ पाने की इच्छा रख सको। अगर ऐसा कोई जाता है इस संसार से तो उसने अपने साथ बहुत बड़ा अपमान अपना किया है, अपनी आत्महत्या की है।
तो इसलिए इस संसार से विदा हूं कैसे? बोले निगुरे होकर नहीं, गुरुमुखी होकर, मेरा जीवन गुरुमुखी होकर जाए। तो हम क्या इस देव ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं? और दूसरा है ऋषि ऋण। बोले महाराज ऋषि ऋण क्या है? बोले ऋषि ऋण है कि आपकी परंपरा में प्राप्त जो भी वेद उपनिषद श्रुतियां हैं, अथवा ज्ञान की परंपरा है, अथवा आगम की परंपरा है, अथवा आपने सुना होगा आगम और निगम। तो आगम और निगम की जो परंपरा है, उस परंपरा का संवाहन करने के लिए आपने अपने से आगे किसी को तैयार किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया, इसका मतलब आप ऋषि ऋण से मुक्त हो। जैसे एक पिता अपने पुत्र को अपने बिजनेस के लिए तैयार करता है महाराज, नहीं तो पिता क्या कहता है? अरे ये तो नालायक बेटा निकल गया, ये किसी लायक। वो क्या चाहता है? कितने भी योग्य हो, पढ़ लिख कर आओ, लेकिन मेरा बिजनेस संभालो। और आप प्राय देखेंगे, परसेंटेज निकाल के देखेंगे कि पिता जिस प्रोफेशन में होता है, प्राय मैं निश्चित करके नहीं कह सकता, 80% तक आपको देखने को मिलेगा कि लगभग पुत्र भी उसी, और अगर नहीं गया तो पिता के मन मर्जी के खिलाफ गया है। वो बहुत हेल्दी तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि जो मेरी परंपरा है, करोड़ों का मैंने एम्पायर खड़ा किया, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, आओ उसको संभालो करो। तो ये पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता की उस संपत्ति को, पिता के उस कर्तव्य को, पिता के द्वारा तैयार किए गए उस व्यापार को अथवा परंपरा को सम्मान करें। तो उसी प्रकार ऋषि ऋण है। एक गुरु का कर्तव्य है कि वो आगे अपने आने वाली परंपरा में एक ऐसा शिष्य तैयार करे जो उसकी परंपरा का संवाहन, संवर्धन आगे करे, आगे ले जाए। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि मैं ऋषि ऋण से जीवन में कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए आप कुछ भी कर लें, आप कहें मेरे ऊपर कोई लोन नहीं है, जन्म होते ही 3 लोन है आपके ऊपर नारायण महाराज, मैंने तो आज तक जीवन में कोई लोन नहीं लिया। अरे पैदा होते ही 3 लोन के भार से अब तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम है? अच्छा लोन लेके भूल जाओ तो क्या बैंक वाले छोड़ देंगे? 10 साल 20 साल आप नहीं, आने वाली भैया तुम्हारे पिता ने ये लोन लिया था, अब चुकाओ, घर गिरवी रखो, सोना गिरवी रखो, जो भी रखना हो, नहीं तो भगोड़े साबित हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप कहो कि मुझे मालूम नहीं था कि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण होता है, तो बोले ये तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हें पता होना चाहिए पैदा होते तुम्हारे ऊपर क्या क्या ऋण आ गया, क्या क्या भार आ गया। तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन में 3 लोन, 3 ऋण थे। और महाराज लोन ऐसा होता है, चुकाते 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 आप चुक जाते हो, आप पूरे हो जाते हो लोन जल्दी से। ब्याज ब्याज के चक्र, क्या चक्रवर्ती ब्याज, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज, और क्या उस ब्याज पे ब्याज, मतलब आपने मूल दिया उस पर ब्याज, वो ब्याज नहीं दे सके तो उस ब्याज पर भी ब्याज। तो ऐसे ही आप अगर देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण पूरा नहीं कर सके तो मुक्त नहीं हो गए, शरीर पूरा हो गया, बोले उस पर ब्याज चढ़ता रहेगा। और तीसरा आता है, मैंने आपको निवेदन किया कि ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण का तात्पर्य है कि आप पिता के द्वारा प्राप्त जो भी परंपराएं हैं, जो भी विरासत है, उस विरासत को आगे ले जाओ, अपने कुल के संस्कारों को आगे बढ़ाओ। इसलिए एक पुरुष जब तक अपनी परंपरा में किसी संतान को जन्म नहीं देता तो गृहस्थ जीवन को ऐसा माना जाता है कि वो अधूरा है। किसी न किसी रूप में उसको जन्म देकर अपनी संतान के रूप में, पत्नी, पुत्र हो अथवा पुत्री हो, जो आपकी परंपरा को, जो आपके संस्कारों को आगे ले जाए। तो हमारे और आपके जीवन में 3 ऋण हैं, उन 3 ऋणों के प्रति सजग सतर्क होकर हमें जितना हो सके। तो बोले महाराज पितृ ऋण तो हम अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले सारी चीज विरासत में मिल गई, वसीयत पहले हो गई। तो महाराज किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले हम लोग
वसीयत में किसका नाम है क्या है ये तो ध्यान रखते हैं, लेकिन विरासत में पिता क्या छोड़ कर गए ये ध्यान। भाई जब वसीयत आपकी है तो विरासत किसकी होगी? विरासत बने परंपरा, संस्कार, कुल की मर्यादा। इसलिए वसीयत के साथ साथ पिता को यह भी लिखना चाहिए कि हमारी विरासत जो संभाले वो वसीयत ले। अगर ये हमारी परंपरा के अनुसार नहीं चलता, हमारी कुल मर्यादा के साथ नहीं चलता, तो इसको इस धन पर कोई अधिकार। भाई धन तुम लोगे, धर्म कौन लेगा? धर्म भी तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो नारायण ये 3 ऋण, पितृ, देव और ऋषि ऋण के साथ हमको आगे यहाँ पर भगवत्पाद कहते हैं, तृण जलूकावत देहांतरम उपादानः कर्म चित्तम पुनर्जायते। बोले वो जलूका की भांति अगले देह में जाता है, लेकिन कैसे जाता है? तो बोले मनमानी तरीके से नहीं जाता। यहाँ तो स्वतंत्रता है कि आप कौन से सोसाइटी में घर खरीदोगे, लेकिन वहां ये स्वतंत्रता नहीं है। बदल सकते हो, लेकिन वो जाएगा अपने कर्मों के हिसाब से। लेकिन यहां भी देखा जाए तो स्वतंत्रता तो नहीं है आपके पास। आपके पास भी धन की लिमिटेशन तो होती है। अब आपका मन भले हो 5 करोड़ का फ्लैट ले लो, लेकिन अगर आपके पास सुविधा और उपलब्धता नहीं है तो ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं, चाहते हैं वहां रहना, अच्छा एक बार खरीद भी लिया, मेंटेनेंस कैसे देंगे, वहां का स्टेटस कैसे संभालेंगे? तो यहां भी व्यवस्था तो है। घर बदल सकते हो, ये ऑप्शन है, लेकिन कहां बदलोगे ये आपके पूंजी पर निर्भर करता है। बोले वैसे ये देह आत्मा बदलता तो है, ये स्वतंत्रता है, लेकिन किस देह में जाएगा ये उसके कर्म की पूंजी पर निर्भर करता है। तो कर्म चित्तम पुनर्जायते, बहुत सुंदर पंक्ति। कर्म के स्वभाव से ही वो पुनर्जन्म प्राप्त करेगा। तदस्य मृत्वा, पुनः जब मर के, प्रतिपत्तव्यम यत् तृतीयम जन्म, वो उसका तृतीय जन्म होगा, वो मर के जहां पे जन्म लेगा। इस प्रकार आत्मा के 3 जन्मों की यहाँ पर विस्तृत व्याख्या भगवती श्रुति ने किया। ननु संसर्तः पितुः स आकाश रेतो रूप आकाशात रेतो रूपेण प्रथमम जन्म, अर्थात पिता के वीर और माता के रेत के रूप में पहला जन्म, तस्यैव कुमार रूपेण मातुर द्वितीयम जन्मोक्तम, स्पष्ट लिखा है। पुनः जब माँ के गर्भ से जन्म लिया कुमार के रूप में, इसलिए हमारे यहाँ जन्म लेने वाले शिशु को क्या कहते हैं? कुमार। पहले परंपरा प्राय सबके नाम के आगे कुमार लगता था, अमुक कुमार अमुक कुमार। ये उसका द्वितीय जन्म है। पहला जन्म माता पिता के रजवीर में, दूसरा जन्म पिता माता के कोख से, और तस्यैव तृतीय जन्मनि वक्तव्ये प्रयतः पितुर्यज्जन्मः तत् तृतीयम इति कथम उच्यते। वो पिता कहाँ जाकर जन्म लेता है वो वहां पर उसका तीसरा जन्म होगा। नैष दोषः, बोले इसमें कोई दोष नहीं। पिता पुत्र एक आत्मस्य विवक्षितत्वात्, बोले क्योंकि पिता और पुत्र की एक ही आत्मा है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, अतः कोई दोष नहीं है। सोपि पुत्रां स्वपुत्रे भारम, देखिए सोपि पुत्रां स्वपुत्रम भारम, वो पुत्र अपने पुत्र को वो भार दे, निधाएत, उसका निर्धारण करके उसको कर्तव्य देकर जिम्मेदारी देकर तब जाए। इसलिए 2 चीजें हैं, इस संसार में हम रहें और अपने रहते रहते ही सारे उत्तरदायित्व पुत्र को दे दें। जाने के बाद बेचारा स्ट्रगल न करे, कौन सा बांड था, कौन सी पॉलिसी कहाँ थी, कौन से लॉकर में क्या है, कौन से बैंक में कितना, किसको उधार दिया है, कहाँ जमा किया है। बोले इसलिए जब ऐसा लगे तो सारी चीजें जरा स्पष्टता के साथ कहीं लिख के एक जगह रख के जाओ कि जाने के बाद वो बेचारा जब उसी को देना है तो वो परेशान। व्यवहारिक, ये मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। आध्यात्मिक बात है, धार्मिक है कि आप जाने के पहले जरा उसको ऐसे शिक्षित भी करके जाओ कि बेटा देखो ये हमारी परंपरा है, ये हमारे संस्कार हैं, जितना हो सके तो इसका भी पालन जरूर करना, अर्थात अपना भार उसको देकर जाना। देखो जैसे तुम मेरा धन ले रहे हो
वैसे ही तो मेरा धर्म भी, मेरी परंपरा भी तुमको लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए। नैष दोषः निधायेत प्रयत्नेव पुनर्जायते यथा पितः तद अन्यत्र उक्तम् इति अभिउक्तम् एव भवतीति मन्यते श्रुतिः पिता पुत्रयोः एक आत्मत्वात्। पिता और पुत्र एक ही आत्मा होते हैं, अर्थात पुत्र को देखकर पिता की ही याद आती है, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं होता। हमारे यहाँ ये भी है, अगर कदाचित भगवान ना ऐसा करे, किसी माता को पति शोक हो जाए तो वो पति को अपने पुत्र के रूप में ही देखे, अर्थात पति का अंश उस पुत्र में देखे कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है तो पति का ही अंश तो मेरा पुत्र मेरे सामने है, इसलिए मैं उसके सहारे, उसके आलंबन में अपने आप को अनुभव, सुरक्षित अनुभव करती हूँ। इसलिए पुत्र के भीतर पति का अंत होने के कारण पुत्र के प्रति मेरा भाव आदर का रहे और आलंबन का रहे, इसलिए क्योंकि पिता और पुत्र में कोई भेद नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ पर भगवत्पाद शंकराचार्य ने कहा कि हमारा 3 जन्म होता है। भगवती श्रुति भी इस बात का निर्धारण कर रही है। अगली जो श्रुति है 5वें नंबर का मंत्र है कि इस मंत्र में माँ के गर्भ में रहता हुआ वो अपने संपूर्ण जन्मों को जानता है। इसको हम थोड़ी अगली कक्षा में विस्तार करेंगे। जब कोई गर्भ में शिशु पल रहा होता है तो उसको पूर्व जन्म की सारी स्मृति रहती है। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे कोई व्यक्ति अपने जन्म लेने के बाद भी अपने पुनर्जन्म की घटनाओं को, क्योंकि वो जन्म लेते लेते थोड़े संस्कार उसके रह गए हैं, लेकिन प्रायः ऐसा होता नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं उसको सब भुला देता हूँ। पृथ्वी पर आते ही, जन्म लेते ही उसको उसकी पुरानी सारी स्मृतियां भूल जाती हैं। मत्ता स्मृति ज्ञान में पोहनम चाहे उसको बुलाकर नई स्मृति, स्वच्छ फ्रेश स्मृति देता हूँ अपने संस्कारों के अनुसार। लेकिन आप देखेंगे कभी कभी आप स्वप्न में या जागृत अवस्था में ही कोई ऐसी बात सोच लेते हैं, ऐसा चिंतन आ जाता है कि जो आपने कभी कल्पना भी, ये सिद्धांत है, जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक आप सोचते वही हो जो आपके भीतर संस्कार है। वो बात अलग है कि वो संस्कार पुराने जन्म के बहुत गहरे कहीं नीचे पड़े हैं, क्योंकि अभी के संस्कार ऊपर पड़े जाते हैं, वही हमको याद आते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे कुछ हुआ तो पुराने संस्कार थोड़े जागृत, पुरानी बातें थोड़ी जागृत हो जाती हैं। इसलिए चित्त की जैसी जैसी शुद्धता होती जाती है, आप कहते हैं मैं जैसा सोचता हूँ वैसा होता चला जाता है। तो कोई चमत्कार नहीं है, बस खाली इतना ही है कि आपके चित्त की शुद्धता है। इसलिए इसको कोई चमत्कार मान के कोई व्यक्ति अब तंत्र मंत्र ना करने लग जाए, अपने आप में कुछ मैं स्पेशल हूँ, नहीं। वेदांत में कोई रहस्य और कोई स्पेशल नहीं, बस ये खाली चित्त की शुद्धि का परिणाम है। तो यहाँ पर मंत्र कहता है कि गर्भ में रहता हुआ जो शिशु है वो अपने पुराने जन्मों के जो भी कर्म किए हैं सब याद करता है, तभी तो रोता है। भागवत जी आप कभी 3रा स्कंद पढ़िए, गर्भ की स्तुति की है ऋषि कि गर्भ में पल रहे शिशु की क्या पीड़ा है, क्या वेदना है। बोले महाराज जो पल रहा वो जाने। बोले तुम भी उसी रास्ते से गुजर के आए हो, अब आज भूल गए हो तो तुम्हें लगता है कि वैसे ही जैसे शरीर खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो क्या लगता है, जल्दी से आज ठीक हो जाए तबीयत, बुखार ठीक हो जाए, पेट खराब हो गया, महाराज पेट खराब हो गया ये ठीक हो जाए, आज के बाद मैं प्रण करता हूं कि कभी कुछ ऐसा नहीं खाऊंगा, कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि फिर हमको ये भोगना। लेकिन 5 दिन बाद ले आओ थोड़ा खा लेते, मालूम है इसको खाने के बाद ये हुआ था, क्यों? क्योंकि अब आपको वो दुख भूल गया। वैसे ही गर्भ का दुख भूल जाने के कारण आज मुझे उसकी याद नहीं है, उसके लिए हम सचेत नहीं है। अगर याद होता तो शायद हम इतने निश्चित होकर हम पुनः गर्भ में नहीं जाना चाहेंगे। तो शिशु की जो स्थिति है उसको अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे।
और पांचवा जो मंत्र है उस पर अगली कक्षा में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे अगले रविवार को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। 19 तारीख को जन्माष्टमी का कार्यक्रम आश्रम पर मनाया जाएगा, तो उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। सायंकाल 6 से 8 के बीच में, और क्लासेज जो होंगी वो आपको मैसेज मिलता रहेगा।